गुड मॉर्निंग दोस्तों। शेयर मार्केट में लोग पैसे बनाते हैं, कुछ लोग पैसे छापते हैं और कुछ लोग पैसे गंवाते भी हैं। जिनको ठीक से नॉलेज नहीं है और शेयर मार्केट को टच करते हैं तो ऐसे में ज़्यादातर लोग नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अगर समझ करके अक्लमंदी से काम लिया जाए तो शेयर मार्केट आपको मालामाल बना सकता है। ये एक तरह से पैसिव इनकम का बहुत बड़ा ज़रिया है। पैसा आपके लिए काम करता है और आपने सुना होगा इन्वेस्टर ही हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और इन्वेस्ट करके ही शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में आम पब्लिक में से 99% ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग के नियत से आते हैं कि सुबह में शेयर ख़रीदा, शाम को बेच दिया। उसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। या 2-3 दिन में शेयर भाग गया तो बेच दिया और इस तरह से गिर गया तो डर के मारे भी बेच दिया। इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं और ऐसे लोग नाकाम होते हैं और 1000 में से कोई 1-2 आदमी ही टिक पाते हैं। ज़्यादातर लोग पैसे गंवा के चले जाते हैं और शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं। लेकिन शेयर मार्केट जुआ नहीं है, समझ के ठीक से कर इसको इन्वेस्ट किया जाए तो पैसे बहुत बनाते हैं। ऐसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गया और विजय केडिया सर हो गए हैं। उसके अलावा मार्केट के बड़े बड़े लीडर दुनिया के, जैसे शेयर मार्केट में वॉरेन बफेट जो 11 साल की उम्र से शेयर में पैसा लगाना शुरू किए थे, आज 90 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से टॉप 10 में नाम आता है। पिछले 20 साल से सबसे अमीर लोगों में उनका नाम है। तो वैसे लोग शेयर मार्केट से पैसे बनाए हैं और आज तक बनाते चले जा रहे हैं। तो आपको इन्वेस्ट करना होगा, लॉन्ग टर्म में आपको इसमें सोचना पड़ेगा, उसी तरह कामयाब होते हैं। और निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया में जो बड़े इंडेक्स हैं, जहाँ पर अगर आपसे पैसा लगा भी दिए 5 साल 10 साल के लिए तो आपको पैसा हर साल 18%, 15%, 20% के आसपास में रिटर्न देता चला जाएगा। बैंक में अगर आप पैसा एफडी लगाते हैं तो 10 साल में डबल होता है आज की डेट में, और शेयर मार्केट में आपको 5 साल में डबल कर देगा। लेकिन चुनिंदा शेयर जो समझ के लगाते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में भी खतरा कम होता है। और शेयर मार्केट में अगर अच्छा कंपनी में पैसा लगाएं तो यहाँ भी डूबने का डर नहीं होता है। आज मैं निफ्टी 50 के 5 शेयर लेके आया हूँ जो अपने आप में ये अपने सेक्टर के लीडर हैं, मार्केट लीडर हैं। और इस तरह से ये शेयर कभी डूबेंगे नहीं और पिछले पुराना रिकॉर्ड रहा है 20 साल 30 साल से। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो बहुत लंबे टाइम से भी और हमेशा पैसा देता चला गया, रिटर्न देता चला गया। ये कंपनी कभी ज़ीरो नहीं होगा, कभी डूबेगा नहीं। ऐसे ज़िंदगी मौत का क्या भरोसा, लेकिन पुराना रिकॉर्ड, साइकिल रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड के आदमी हिसाब से बात करता है तो ये कभी डूबेगा नहीं। पैसा आपको हर साल 18-20% तक रिटर्न देता है, ज़्यादा भी देगा। 18-20% तो एवरेज देगा ही देगा। 5 साल में आपको डबल कर देगा और 10 साल में डबल के भी डबल, मतलब 4 गुना पैसा कर देगा। बैंक में रखेंगे तो आपको 10 साल में सिर्फ 2 गुना होगा, यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। और उससे ज़्यादा टाइम तक छोड़ते हैं तो बहुत पैसा सिर्फ लगा कर भूल जाएंगे तो भी पैसा आप इसमें बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे शेयर मार्केट के मैं 5 दमदार कंपनी लेके आया हूँ। 5 शेयर कह सकते हैं, 5 शेयर बब्बर कह सकते हैं, टाइगर कह सकते हैं। आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं भारतीय एयरटेल के बारे में बात करूंगा। ये इंडिया में टेलीकॉम कंपनी में बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया में इतना सारा उतार चढ़ाव आया। जियो आने के बाद सारी कंपनियां बंद हो गई लगभग, और एक अकेला है जो आज तक फाइट कर रहा है, मुकाबला कर रहा है। इंडिया में ये टेलीकॉम कंपनी में बहुत पुरानी कंपनी है, 1998 से काम कर रहा है और इंडिया से बाहर ढेर सारे कंट्रीज़ में इसके ब्रांचेस हैं, इनके टावर हैं, इनके कस्टमर्स भरे पड़े हैं। आज ये कंपनी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका देखिए शेयर प्राइस 686 रुपये चल रहा है और इसके अलावा ये एक दिन में 1,94,00,000 शेयर इसके ट्रांजैक्शन हुए हैं। काफ़ी लोग इसका लेन देन शेयर का हो रहा है। इसका मार्केट कैपिटल 3,76,000 करोड़ रुपया है। फेस वैल्यू ये 5 रुपये का शेयर। और इसके बाद इंडस्ट्री का पीई जो है 41 है और इनका अपना पीई अभी कुछ घाटा होने से इनका पर्सनल पी कम है, लेकिन कंसोलिडेटेड पी 333 है। और साथ साथ डिलीवरेबल शेयर 22% है। लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ लोग शेयर को डेली उसी दिन बेच देते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए रख लेते हैं डिलीवरी के तौर पर, कुछ टाइम के लिए रखते हैं, उसको डिलीवरी बोलते हैं उसको। तो डिलीवरेबल शेयर यहाँ पर 22% है, डिलीवरेबल। और बात करें इस कंपनी के बारे में, भारतीय एयरटेल का बारे में, कि ये 3 साल का रिटर्न देखना बहुत समझ में आता है कि कंपनी कैसी है। 3 साल में 91% रिटर्न दिया है, कह सकते हैं डबल। 3 साल में ये पैसे को डबल कर रहा है और टेलीकॉम कंपनी का ये शेयर है ये। और इसका 1 हफ्ता का रिटर्न 2.95 और 1 महीने का रिटर्न 14% है। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा और बात है इस कंपनी के बारे में, इनका जो है फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। टोटल टर्नओवर पहले था 89,000 करोड़ रुपया और इस साल हो गया है 1,01,000 करोड़ रुपया। और इसके अलावा कंपनी का घाटा चल रहा है, कुछ इनके पास लायबिलिटीज़ आ चुका है, सरकार को देने पड़ रहे हैं, कुछ टैक्स वगैरह और कुछ बकाया वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा घाटा चल रहा है। लेकिन फिर ये बाउंस बैक करेगा, उसके वजह से इसमें कुछ गिरावट है, लेकिन बहुत बाउंस बैक करने वाला है। 31,000 करोड़ का इसका घाटा था
और इस साल 23,000 करोड़ का घाटा। अब कंपनी में बात करें दूसरी कंपनी के बारे में, मैंने 5 कंपनी को लेके आया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पेट्रोकेमिकल कंपनी का टॉप लीडर है इंडिया का। रिटेल सेक्टर का टॉप लीडर है, कह सकते हैं मोबाइल सेक्टर का टॉप लीडर है जियो। उसके अलावा बहुत सा सेक्टर में ये हाथ डाल चुका है। और अभी नया बात करें तो 70,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा भी इसने सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और गीगा फैक्ट्री, उसके अलावा बैटरी और बहुत सारे इंडस्ट्री में यह हाथ डालना शुरू किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसका 2400 प्राइस चल रहा है, 2,425 रुपया। और इनका 3 साल का रिटर्न है 91% और 1 महीने का रिटर्न है 16%। सब पॉजिटिव में है और ये 100% अच्छी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नाम ही काफ़ी है, इसका शेयर को आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। और रिलायंस के बारे में बताऊं कि इनका जो है टर्नओवर अपने आप में बोलता है, बहुत बड़ी कंपनी है। 6 लाख करोड़ का टर्नओवर था, पेंडेमिक की वजह से थोड़ा गिरा है। इस साल 4,83,000 करोड़ का टर्नओवर है। और इनका 1 साल का प्रॉफिट था पहले 39,000 करोड़ रुपया, अभी है 53,000 करोड़ रुपया। और उसके बाद रिलायंस के बारे में बात करें तो इनका मार्केट कैपिटल भी अपने आप में बहुत बड़ा है, 15 लाख करोड़ रुपया। ये शेयर मार्केट में मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये लीडर है, सबसे बड़ी कंपनी है। डिविडेंड 70% इन्होंने अभी रिसेंटली दिया है। और 23% पीई जो है 23 है इंडस्ट्री का, और इनका अपना पीई 49 है। और डिलीवरी अब शेयर जो है डिलीवरेबल, ये 53% लोगों ने डिलीवरी शेयर ले रखे हैं एक दिन में। टीसीएस की बात करें, कंसल्टेंसी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इन्फोटेक कंपनी या टेक्नोलॉजी कंपनी या कह सकते हैं आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ग्लोबली इंडिया को लीड करता है। 14 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है। शेयर प्राइस है 3,791 रुपये और इसका फेस वैल्यू है 1 रुपये का शेयर है। साथ में ये 40 इनका इंडस्ट्री पीई है और इनका अपना पीई जो है 42 है। कह सकते हैं कि इनका डिलीवरेबल है 80%, एक दिन में 80% शेयर लोगों ने डिलीवरी में ले रखा है। और 14 लाख शेयर की ट्रांजैक्शन एक दिन में हुआ है। बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टीसीएस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इनका टर्नओवर जो है, टोटल इनकम 1 साल का बिजनेस जो है सेल है, पहले था 1,61,000 करोड़ पिछले साल का। और इस साल जो है मार्च में जो क्वार्टर ख़त्म हुआ 31 मार्च को, पूरे साल का बिजनेस एनुअल रिपोर्ट, उसमें था इनका 1,67,000 करोड़। और इनका प्रॉफिट था पहले 32,000 करोड़, इस साल रहा 32,562 करोड़, थोड़ा सा बढ़ा है। और इसके बाद टीसीएस के बारे में और जानते हैं। इनका 3 साल का रिटर्न है 82% और 1 महीने का रिटर्न है 14%। इस तरह से अच्छी कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, हमेशा रिटर्न देता चला आया है। बहुत पुरानी कंपनी है टीसीएस, टाटा ग्रुप है, नाम ही काफ़ी है। और इसका शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक के बारे में बताएं, ये बैंकिंग सेक्टर का इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। और बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंकों में बहुत बड़ी अच्छी कंपनी, रिटर्न बहुत अच्छा देता चला आया है। और 1 साल में इनका रिटर्न है 52%, मतलब 3 साल में 52% है और 1 साल में 43% है। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें, इनका जो है प्राइस चल रहा अभी 1568 रुपया 60 पैसा। टोटल इनकम इनका 143 करोड़ रुपया था लास्ट ईयर, और इस साल है 155,000 करोड़, या कह सकते हैं 1,55,000 करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। और इनका नेट प्रॉफिट है 27,000 करोड़, पिछले साल था, इस साल 31,000 करोड़ रुपया। और इनका एक दिन का शेयर ट्रांजैक्शन हुआ है 41 लाख शेयर हाथों में ट्रांसफ़र हुआ है। बहुत बड़ी कंपनी है एचडीएफसी बैंक। स्टैटिस्टिक्स इनका देख लीजिए, 8.5 लाख करोड़ का इनका मार्केट में कैपिटल मार्केट है, मार्केट कैपिटल। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, बहुत बड़ा पैसा इन लोगों को रिटर्न देते चले आए शुरू से। और इस साथ साथ इनका फेस वैल्यू है 1 रुपये का शेयर है। और ये 30 इंडस्ट्री का पीई है, इनका अपना पीई 26.98 है। डिलीवरेबल शेयर 59.64% है। साथ में अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, ये हमारी आज की लास्ट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी, कह सकते हैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी, बिरला ग्रुप की कंपनी। और इंडिया में बहुत ज़्यादा रोड पर काम लगा हुआ, सड़क बन रहा, हाईवे बन रहा, एक्सप्रेसवे बन रहा। और सरकार की तरफ से अभी 40 किलोमीटर डेली हाईवे बन रहा, एक्सप्रेसवे बन रहा। और सरकार का भी टारगेट है, नितिन गडकरी सर का टारगेट है कि साल भर में बहुत बड़ा कुछ बदलाव आएगा। और डेली जो है 100 किलोमीटर रोड बनने की तैयारी हो रही। इंडिया में रेलवे का काम हो रहा, रोड का काम हो रहा, उसके अलावा 100 किलोमीटर रोड जब डेली बनेगा तो समझ सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस होगा सीमेंट का। और हो रहा है, बल्कि बहुत सारी कंपनियां सीमेंट की है जो प्रोडक्शन इतना करने के बाद भी सप्लाई नहीं दे पा रही, इतना ज़्यादा डिमांड है। बहुत सारे सीमेंट प्लांट खुल रहे हैं और सब कोई अपना मैक्सिमम सप्लाई दे रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन में चल रहा है सब सीमेंट प्लांट।
उसके अलावा इंडिया में घर का काम लगा हुआ, घर घर में आप देखेंगे, हर मोहल्ले में, हर जगह रोड कंस्ट्रक्शन के अलावा घर का काम लगा हुआ है। रियल इस्टेट का बिजनेस में बिल्डर लोग का काम लगा हुआ, फ्लैट बन रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ इंडिया में हाईवे के साथ साथ पोर्ट का काम हो रहा है, एयरपोर्ट का काम हो रहा है, बंदरगाह का काम हो रहा है, बहुत सारा काम इंडिया में सीमेंट का काम हो रहा है। और ये कंपनी हमेशा अच्छा रिटर्न देती आई है और आगे भी देती चली जाएगी। इनका देख सकते हैं 2,29,200 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है और 43% इनका पी है और साथ में इंडस्ट्री का पी 36 है। डिलीवरेबल शेयर 39% है और एक दिन में 1,59,000 शेयर लोगों ने ट्रांजैक्शन किए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बताऊं कि इनका टोटल इनकम है 43,000 करोड़ रुपया, एक साल का था लास्ट ईयर, और इस साल है 45,000 करोड़ रुपया। नेट प्रॉफिट भी अच्छा दिया है, पेंडेमिक में भी 5,752 करोड़ का टर्नओवर था, प्रॉफिट था पिछले साल, और इस साल है 5,316 करोड़। साथ साथ ये आखिरी जानकारी आपको बताऊं कि अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में 3 साल का रिटर्न इनका है 86%, 2 साल का रिटर्न 103%, मतलब, और 1 साल का रिटर्न 107%। ये सब कुछ 100% के आसपास है, मतलब आपको इस साल भर में, 2 साल में, 3 साल में ये रिटर्न डबल कर रहा है। तो कह सकते हैं अच्छा सेक्टर है। 3 महीने का रिटर्न जो है 18%, 1 महीने का रिटर्न है 5.92%। आपको पैसे को हमेशा रिटर्न देता जाएगा, प्रॉफिट अच्छा देता है, और ये प्रॉफिट के साथ साथ आपको शेयर को बचा के रखेगा। और ये सेक्टर कभी डूबने वाला नहीं है, सीमेंट सेक्टर। और इस तरह से बहुत सारी बातें मैं आपके सामने लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरा पुराना वीडियो भी देखिएगा, उसमें जानकारी बहुत भरी हुई है। आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, अच्छी कंपनी में लगाएं, कभी डूबने का चांस नहीं होता। ये 5 कंपनी टाइगर शेयर है, कभी डूबेगा नहीं। आप लगा के भूल सकते हैं आंख बंद करके, लेकिन बार बार चेक करने का भी नहीं है कि शेयर भाग रहा। तो बहुत ज़्यादा लालच में लोग आते हैं तो बेच देते हैं। आपको लालच में नहीं आना है, और ग्रिड में भी नुकसान ही होता है, और उस वक्त डरना भी नहीं है। कभी कभी किसी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है तो आपको घबराना नहीं है। डर भी इंसान को नुकसान करता है। जैसे अभी पेंडेमिक में 2-3 हफ्ता के अंदर में मार्केट जो है लगभग 50% गिर चुका था, तो उसमें भी लोग घबरा के बहुत से लोग शेयर बेच दिए थे, तो उसमें नुकसान उन्हीं का हुआ। तो घबराना नहीं है। और शेयर मार्केट में बताऊं कि आपके पास कम से कम 20 से लेकर के 100 कंपनी का शेयर आपको पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उस पोर्टफोलियो में ये 5 शेयर भी आप रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा शेयर रहते हैं तो आपको घाटा का चांसेस बहुत कम रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन मैं एक बात और बताऊं कि आप शेयर मार्केट में शेयर लेने से पहले अपने किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर तब शेयर की खरीदारी करें। मेरी बात को, हर बात को इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है, आप मेरी बात को काट भी सकते हैं। और जानकारी के लिए अपना स्टडी करते रहिए, शेयर मार्केट की किताब पढ़िए, बुक पढ़िए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।